ओके एवरीवन, तो ये वाला हफ्ता काफ़ी ज़्यादा क्लीन था। ओवरऑल हमें 60 ट्रेड मिली एंड जो हमारा ओवरऑल विन परसेंटेज था इस वीक के लिए वो था 54% विद 1:2 एवरेज टू रिवॉर्ड रेशियो। इस वीडियो में आई एम गोइंग टू ब्रेक डाउन ऑल द ट्रेड्स वी टुक एंड लास्ट में ये भी डिस्कस करेंगे कि व्हाट पार्ट आई डिड गुड एंड मुझे क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है गोइंग फॉरवर्ड। तो ये वाला हफ्ता शुरू हुआ था बेसिकली ट्यूसडे से। मंडे के दिन हॉलीडे था जिसके कारण मैंने कोई ट्रेड्स नहीं ली थी एंड आई वाज सिटिंग आउट ऑफ द मार्केट। इवन दो मार्केट में हॉलीडे था, देयर वर अ लॉट ऑफ गुड अपॉर्चुनिटीज जो हमने मिस की, बट आई थिंक मार्केट से सेट आउट करना ही ठीक होता। तो उसके बाद फर्स्ट ट्रेड थी जो यूरो एसडी में थी, हमें ट्यूसडे के दिन मिली। सेल टाइप ट्रेड थी। एंट्री 1 मेरी फेल हो गई थी, एंट्री 2 भी फेल हो गई थी, उसी का ब्रेकडाउन करते हैं। सो दिस वाज द ट्रेड आई टुक। बेसिकली मेरे ऑल द पैरामीटर जो मैं इंट्राडे मार्केट को फिल्टर करने के लिए यूज़ करता हूँ वो सारे फुलफिल हो रहे थे। तो जब ये वाला एरिया ब्रेक होना शुरू हुआ था मैंने पुल बैक का वेट किया, इस ट्रेड को ओपन किया। आई वाज टारगेटिंग एटलीस्ट 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, बट इसका स्टॉप लॉस हो गया एंड या दैट वाज द ट्रेड। उसके बाद जो सेकंड ट्रेड हमने ली थी वो भी यूरो यूएसडी में ही थी। दैट वाज अ विनर जो कि मैंने एक्सिक्यूट नहीं किया था, बट दैट वाज अ विनर। तो अगर तुम नोटिस करोगे सेकंड डे में दिस वाज द ट्रेड, इट वाज ऑन यूएस सेशन। तो टॉप डाउन एनालिसिस करने के बाद मैं इस वाले सेशन में इंटरेस्टेड था एंड जब मार्केट नीचे आके ठीक ये वाला सपोर्ट बनाया था आई वाज लुकिंग फॉर अ ब्रेक ऑफ दिस लेवल। इवेंचुअली ये वाला लेवल ब्रेक हुआ था, मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर टेस्ट दिया ब्यूटीफुल एंड ये ट्रेड वर्क की होती, लेकिन ये वाली ट्रेड मैंने नहीं ली बिकॉज आई वाज पैनिकिंग एंड ये वाली ट्रेड को मैंने ठीक तरह से प्लान नहीं किया था सेशन शुरू होने के पहले एंड दैट्स द रीजन आई मिस दिस ट्रेड। नेक्स्ट डे यूरो यूएसडी में अगेन एक ट्रेड मिली थी, इसका ब्रेकडाउन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉप डाउन एनालिसिस करने के बाद मैं इस वाले लेवल में इंटरेस्टेड था। बेसिकली डेली में मार्केट वाज बेरिश, H4 में भी मार्केट बेरिश था एंड H1 में भी मार्केट बेरिश था। तो आई वाज लुकिंग फॉर अ 5 मिनट स्ट्रक्चर ब्रेक ऑन अ मार्केट। तो टॉप डाउन एनालिसिस करने के बाद मैं इस वाले लेवल पर इंटरेस्टेड था। जब ठीक याली कैंडल ने इस लेवल को ब्रेक किया आई वाज लुकिंग फॉर अ पुल बैक टू एंटर ऑन दिस ट्रेड। तो याली ट्रेड को मैंने काफी ठीक तरह से मैनेज किया था। आई वाज लुकिंग टू एंटर ऑन दिस एरिया। मुझे इस एरिया में यहाँ पे अपनी एक एंट्री मिली थी। आई वाज टारगेटिंग 1:2 प्रॉफिट टारगेट, बट यहाँ पर मैंने अपनी 60% ऑफ द पोजीशन को काट दिया था एंड आई वाज आउट एंड फिर फाइनली मेरा स्टॉप लॉस हो गया। सो दिस ट्रेड वाज काइंड ऑफ अ ब्रेक इवन ट्रेड फॉर मी जिसे मैंने एग्जीक्यूट किया था एंड इट कुड हैव बीन मच बेटर। सो दिस वाज द लास्ट ट्रेड ऑन यूरो एसडी। इसके बाद हमारी जो ट्रेड्स थी वो हमने जीबीपी यूएसडी में भी ली थी। तो जीबीपी यूएसडी में मैंने सिर्फ एक ट्रेड ली थी, उसी का ब्रेकडाउन करता हूँ। तो जीबीपी यूएसडी वाली ट्रेड भी मैंने थर्सडे को ली थी। तो बेसिकली मार्केट वाज काइंड ऑफ बेयरिश एंड टॉप डाउन एनालिसिस करने के बाद मैं ठीक इस वाले लेवल पर इंटरेस्टेड था एंड जब इस वाली कैंडल ने इस लेवल को ब्रेक किया आई वाज लुकिंग टू सेल ऑन अ पुल बैक। इवेंचुअली मार्केट ने सेल दिया। ठीक इस कैंडल में मेरा ऑर्डर फेल हुआ। आई वाज लुकिंग टू टारगेट 1:2 प्रॉफिट टारगेट, बट इवेंचुअली मेरा इस वाली कैंडल में स्टॉप लॉस हो गया एंड आई वाज आउट ऑफ द मार्केट। सो दिस वाज वन एंड ओनली ट्रेड ऑन जीबीपी यूएसडी जो कि मैंने ली थी। द नेक्स्ट 2 ट्रेड्स वर रियली प्रॉफिटेबल ट्रेड जो हमने यूएसडी जेपीवाई पे ली थी एंड एक गोल्ड में ट्रेड ली थी, उसी का ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले अगर तुम नोटिस करोगे तो मैंने गोल्ड में एक ट्रेड ली थी ठीक इस वाले एरिया में। दिस वाज द ट्रेड ऑन ट्यूसडे। दिस वॉज अ रियली ब्यूटीफुल ट्रेड। बेसिकली यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो मुझे ब्रेकआउट मिला था। अगर तुम्हें यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि दिस वॉज नॉट अ क्लीन ब्रेकआउट, लेकिन अगर तुम वॉल्यूम एनालिसिस करते हो और CDV और वॉल्यूम को एक साथ देखते हो तो तुम्हें नजर आएगा दिस एरिया वॉज ऑलरेडी ब्रोकन ऑन CDV। तो आई वाज लुकिंग फॉर इंटरेस्टेड इन बाय एंड बेसिकली मार्केट जब नीचे आया मेरा एक ऑर्डर फिल हुआ। आई वाज टारगेटिंग 1:2 प्रॉफिट टारगेट विद दिस वन, बट इस ट्रेड के साथ मैंने गलती की। ठीक इस वाली कैंडल में मैं पैनिक हो गया एंड जब ये वाली कैंडल इस कैंडल के लो को ब्रेक करने लगी मैंने अपनी पोजीशन को ब्रेक इवन में काट दिया एंड आई वाज डन फॉर द डे। दैट वाज रियली बैड फॉर मी बिकॉज मैंने प्लान किया था कि इस ट्रेड को मैं एज इज एक्सेप्ट करूँगा एंड मैं इस ट्रेड को एंड तक फॉलो करूंगा, जिसको फॉलो करने में मैं फेल हो गया। सो दैट वाज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर मी। उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड्स वर रियली गुड ऑन यूएसडी जेपीवाई। आई टुक कपल ऑफ ट्रेड्स। दिस वाज द यूएसडी जेपीवाई ट्रेड एंड टॉप डाउन एनालिसिस करने के बाद मैं ठीक इस वाले लेवल पर इंटरेस्टेड था। इस वाली कैंडल ने ठीक इस लेवल को ब्रेक किया। आई वाज लुकिंग फॉर अ पुल बैक टू एंटर इन दिस ट्रेड। इवेंचुअली मुझे पुल बैक में एंट्री मिली एंड सेम चीज़ मैंने यहाँ पर यही गलती की कि मैंने इस ट्रेड को पोटेंशियल इसका मैंने लॉस्ट कर दिया। मैंने इस ट्रेड को ब्रेक इवन में काट दिया एंड इवेंचुअली मेरा स्टॉप लॉस हो गया एंड दिस वाज ट्रेड एंड अप इन अ ब्रेक इवन एज वेल। इट कुड हैव बीन अ रियली गुड विनर। अगर तुम यहाँ पर पैटर्न नोटिस कर रहे हो तो ज़्यादातर गलतियाँ जो इस वीक मुझसे हुई, मैंने अपनी ट्रेड के जो पोटेंशियल विनर्स थे उनको मैंने राइड नहीं किया, जिसके कारण ओवरऑल आई वाज इन अ ब्रेक इवन स्टेज। दैट वाज रियली बैड ऑफ मी एंड इट कुड हैव बीन बेटर एंड आई टोटली ओन अप टू दैट। द नेक्स्ट ट्रेड ऑन यूएसडी जेपीवाई वाज ब्यूटीफुल। बेसिकली अगर तुम नोटिस करोगे तो दिस वाज द ट्रेड आई टुक। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉप डाउन एनालिसिस करने के बाद मैं इस वाले लेवल पर इंटरेस्टेड था। इस वाली कैंडल ने इस लेवल को ब्रेक किया विद अ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम एंड हमारे पास न्यूज़ कैटलिस्ट भी था। तो मार्केट का मैंने नीचे आने का वेट किया। इस पोजीशन में अपनी ट्रेड को ओपन किया। आई वाज टारगेटिंग 1:2 प्रॉफिट टारगेट। मैंने 50% प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर लिया एंड इवेंचुअली बाकी बचा हुआ मैंने यहाँ पर बुक कर लिया। इसका डिटेल ब्रेकडाउन मैंने अपने शॉर्ट में भी बनाया तो तुम उसे भी देख सकते हो। सो या दिस वर ऑल द ट्रेड्स आई टुक यस्टरडे। ओवरऑल हमारा विनिंग परसेंटेज था 54% एंड मेरा टोटल गेन होना चाहिए था 5.3%।
5% या फिर 5R, जो कि मुझे नहीं हुआ बिकॉज मैंने एग्जीक्यूशन पार्ट में थोड़ा सा मैसअप किया. गोइंग फॉरवर्ड आई एम गोइंग टू बी फिक्सिंग दैट. अगर तुम यहाँ पे नोटिस करोगे तो मेरी जो समरी थी, मैंने सिर्फ 1R का प्रॉफिट कमाया, वो भी कमीशन के कारण. आई वाज इन लॉस. ओवरऑल आई काउंट माई सेल्फ एज अ ब्रेक इवन वीक विच वॉज नॉट अ रियली गुड वीक बिकॉज आई कुड हैव डन मच मोर बेटर. तो उसके बाद यहाँ पर नोटिस करेगी कि मैंने कौन सी चीज़ ऐसी अच्छी की जिसके कारण मेरा प्रॉफिट हुआ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरे डेली क्राइटेरियाज थे जो कि मैंने फॉलो किया एंड जिसके कारण आई वॉज प्रॉफिटेबल एंड मैं ट्रेंड के साथ ही बैठ रहा था रेदर देन ट्रेंड के अपोजिट बैठना, विच वॉज द मिस्टेक आई वॉज डूइंग इन अ पास्ट डेज. एंड इसके कारण यहाँ पे सारी चीज़ें इंप्रूव हुई हैं. उसके बाद व्हाट डिड नॉट वर्क टुडे, बेसिकली मैं पैनिकिंग एंड प्लेसिंग द ट्रेड्स एट ऑड स्पॉट्स डिडंट वर्क दिस वीक. तो बेसिकली अगर तुम नोटिस करोगे कि अगर मैं ये फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुम नोटिस करोगे कि मुझे अपनी ट्रेड को ओपन करना है यहाँ, लेकिन अगर मैंने सोनर ओपन कर ली तो दैट वाज लाइक अ फॉल्ट इन माय पार्ट एंड उसके कारण मेरी ट्रेड काम नहीं करी थी. उसके बाद द नेक्स्ट थिंग वाज टेकिंग प्रॉफिट अर्ली एंड डिड नॉट वर्क दिस वीक. बेसिकली अगर मैं अपने प्रॉफिट को पोटेंशियली पहले ही काट दे रहा हूँ तो दैट थिंग इज नॉट वर्किंग फॉर मी दिस वीक, जिसको मुझे नेक्स्ट वीक में फिक्स करना है. उसके अलावा द नेक्स्ट थिंग वाज नॉट इन लाइन प्ले विद H4 एंड H1 डिड नॉट वर्क दिस वीक. तो बेसिकली अगर तुम नोटिस करोगे, ये मैंने पिछले वीक में नोटिस किया था कि अगर तुम यूरोएसडी में नोटिस करोगे, दिस वाज द ट्रेड आई टुक ऑन द बाय साइड. ठीक यहाँ पे दिस वॉज द ट्रेड आई टुक ऑन द बाय साइड. बेसिकली ये वाला एरिया ब्रेक हुआ था, मार्केट नीचे आया, टेस्ट किया. आई वाज लुकिंग टू टारगेट 1:2 प्रॉफिट टारगेट बट इवेंचुअली इसका स्टॉप लॉस हो गया. एंड द रीजन इसका स्टॉप लॉस हुआ बिकॉज डेली एंड H4 वाज नॉट इन लाइन एंड दैट्स व्हाई इट कॉस्टेड मी अ स्टॉप लॉस. तो मैंने अपने रिव्यू में बस उसे ही लिखा है. इन मिस्टेक को फिक्स करने के लिए मुझे नेक्स्ट एक्शंस कौन से लेने हैं मैंने यहाँ पर लिखा है. तो बेसिकली फर्स्ट पॉइंट है कि जो भी मुझे सेटअप दिखता है जो मेरे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, मुझे वो सेटअप 100% लेना है नो मैटर व्हाट हैपेंस. एंड जो भी रिजल्ट आता है मुझे एज इज उसका एक्सेप्ट करना है. उसके बाद टेकिंग द टाइप बी रिस्क अंटिल द एग्जीक्यूशन इंप्रूव्स. मैं इस पर्टिकुलर सेटअप को इंप्रूव कर रहा हूँ अपने टाइप बी रिस्क से एंड जैसे ही मेरा एग्जीक्यूशन 100% परफेक्ट हो जाएगा, मैं इसमें अपना रिस्क बढ़ाना शुरू करूंगा एंड आई विल गो टोटल A+ रिस्क ऑन दिस पर्टिकुलर ट्रेड, जिसको अभी काफ़ी टाइम लगेगा, अराउंड 2 to 3 months. इसके अलावा मैंने गोल्स लिखे हैं अगले वाले वीक के लिए. मुझे इस सेटअप में और रेप्स बिल्ड करना है, DRC डेली करना है एंड मुझे NFP एंड CPI में अपना कुछ रिसर्च करनी है जो कि पेंडिंग है, जो कि मैंने काफ़ी वीक से नहीं की, तो मुझे और उसमें रिसर्च करना है. इसके अलावा मुझे रोज़ अपनी ट्रेडिंग डायरी को फिल करना है, अपना DRC फिल करना है ताकि मैं समय के साथ बेहतर होते जाऊँ. वैसे इसका टेम्पलेट और मेरे डेली रिपोर्ट कार्ड का टेम्पलेट मैंने अपने फ्री डिस्कॉर्ड में दे रखा है, तो डेफिनेटली जॉइन दैट. इसके अलावा अपने DRC को किस तरह से फिल करना है और एक जर्नल को नोशन में किस तरह से बनाना, उस पर भी एक वीडियो बना है जिसे तुम यहाँ से और यहाँ से देख सकते हो. तो दैट इज इट फॉर द वीडियो. आई विल सी यू. BBL Drizzy, they want a new body, they asked me for it. The last one, John, he did it for free, cause I sent over so many past ones for him, but red. Don't even